और चलिए अब बात करेंगे इजराइल की। दरअसल इजराइल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। 200 फाइटर जेट से हमला बोला है ईरान ने। कारण यह है कि इजराइल ने जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक किया, उसके बाद अब यह जवाब ईरान की ओर से दिया गया है। 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है ईरान ने। बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैयार की गई। इजराइल ने परमाणु केंद्रों पर जिस तरह से हमला बोला था, ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों पर हमला बोला गया था, तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान दिया, कहा कि अमेरिका के कोऑर्डिनेशन के बिना ऐसे हमले हो ही नहीं सकते। लेकिन जिस तरह के हालात आप देख सकते हैं ईरान में बने, अब ईरान ने इजराइल को जवाब देते हुए 200 फाइटर जेट की मदद से हमला बोला है। तो ये घटनाएं जिस तरह से लगातार हो रही हैं, लगातार जो देशों के बीच तनाव की स्थिति है, क्या विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं? ऐसे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। आप देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध जारी है, जिसे इजराइल की ओर से ऑपरेशन राइजिंग लायन बताया जा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच तो जंग लंबे वक्त से चल ही रही है, और इन सभी देशों के पास जो कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर सप्लाईज इनके पास पर्याप्त है। ऐसे में क्या ये संकेत है कि आने वाले वक्त में विश्व युद्ध हो सकता है? क्योंकि आप देखिए, जिस तरह से इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई की है, स्ट्राइक किया है, उससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनसे भी विश्लेषण करना चाहेंगे। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू हो गया है, क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में विश्व युद्ध की स्थिति बन सकती है? देखिए, विश्व युद्ध की बात तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ी दूर की बात है, लेकिन ये जरूर है कि दुनिया पर युद्ध का साया मंडरा रहा है। और इस समय दुनिया के अलग अलग भूभागों में यूक्रेन, रूस की हम बात कर लें या इजराइल, ईरान की बात कर लें, जिसमें पीछे अमेरिका भी शामिल है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सारी चीजें, अगर इजराइल किसी की शह पर या किसी के साथ मिलकर ये काम कर रहा है, भले ही अमेरिका ये कहे कि इन हमलों के पीछे वो नहीं है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी सजा इजराइल को और अमेरिका को भुगतनी होगी। और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच अभी इस दक्षिण एशिया में तनाव की स्थिति चल रही है। और ये भी एक बहुत चिंता की बात है कि ये तीनों देश, ये जो 6 देश हैं, आप अगर बात करें, इजराइल, ईरान, भारत, पाकिस्तान और यूक्रेन, रूस, इनके पास परमाणु हथियार की भी संपन्नता है। और अगर, क्योंकि इस युद्ध के बीच में अगर कोई सरफिरा आतंकी संगठन कहीं से परमाणु हथियारों की एक सक्षमता को हासिल कर लेता है, तो दुनिया निश्चित तौर पर फिर कहा जा सकता है क्या स्थितियां बनेंगी, कहना मुश्किल है। और बहुत जटिल स्थितियों की तरफ इस समय जो विश्व की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा की उम्मीद इजराइल को करनी चाहिए। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ईरान की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये बहुत ही जटिल हालात हैं, तो क्या, जो बात आपने भी कही है, हम विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं, लेकिन क्या उसके एक लिमिटेड एडिशन की तरफ बढ़ जाएंगे? क्योंकि अगर एक तरफ हो जाएंगी इस्लामिक कंट्रीज और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके मित्र, तो ये हालात किधर जाएंगे? क्योंकि चीन एक बड़ी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन लेकर अलग खड़ा है। और मैं आपको बताऊं शुभांगी, एक 1996 में एक किताब आई थी जिसकी पूरी दुनिया में बहुत चर्चा थी। ये एक अमेरिकन लेखक थे, सैमुअल पी हंटिंगटन। इनकी किताब का नाम है क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। और उसमें उन्होंने कहा था कि जो अगला युद्ध होगा दुनिया में, वो सभ्यताओं का संघर्ष होगा। वो जमीन के लिए नहीं होगा, वो किसी देश पर कब्जे के लिए नहीं होगा, वो 2 अलग अलग सभ्यताओं के बीच का संघर्ष होगा। तो अभी जो हालात दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सैमुअल पी हंटिंगटन की वो जो बात है, वो सत्य होती दिख रही है। जी शुभांगी। जी शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका इस विश्लेषण के लिए, और आपने समझाया किस तरह से अब इन संकेतों के हम मायने निकाल सकते हैं।